हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो पोल्ट्री फार्मिंग, जो एग्स रेडी होते हैं कैसे बनते हैं, मतलब देती तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली सीधा एक स्टोर में जाएगा, मतलब साइड में आना ही नहीं है, साइड में आना ही नहीं है किसी को। और जो बिठे हैं वो भी आप देख सकते हैं, सीधा बाहर जाएंगी ट्रॉली में। शेड में किसी का कोई काम नहीं है। सिर्फ अगर शेड की बात करें, 1 लाख मुर्गी के पीछे सिर्फ 2 बंदे लगते हैं। मेरे पास 6 लाख बर्ड है यहाँ पे, जिसमें से नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लेयर पोल्ट्री फार्म। दोस्तों इस फार्म पे हो रही है अंडे की बारिश। यहाँ पे केस सिस्टम में 5 लाख मुर्गी से 4.5 लाख अंडा रोज लिया जा रहा है और इन मुर्गी के वेस्ट से मुर्गी खाद बनाया जा रहा है जो ऑल ओवर इंडिया में बेचा जा रहा है। तो मैं मिलवाता हूँ आपको अंकित भाई से, जानते हैं इनके फार्म के बारे में और देखते हैं कैसे होते हैं लेयर पोल्ट्री फार्मिंग। नमस्कार जी सर, आज आपके फार्म पे आए हैं और इतना बड़ा लेयर पोल्ट्री फार्म, मैंने इतने वीडियो बनाए पर आज तक नहीं बनाया। सर पहले छोटा सा परिचय दो हमें। नमस्कार सबको, मेरा नाम अंकित कटारिया है। मैं पंजाब में पटियाला के रहने वाला हूँ। ये हमारा 6 लाख बर्ड का पोल्ट्री फार्म है, जिसमें सिर्फ लेयर बर्ड है जी। यहाँ पे हम सिर्फ अंडों का काम करते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं जी। ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट लेयर फार्म है। मतलब मेरा कहा सच्चा हो गया, इससे बड़ा फार्म नॉर्थ इंडिया में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में लेयर फार्म आगे से खाते जाते पीछे। सर थोड़ा सा सिस्टम समझेंगे कैसे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है आपका, शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत होती है फीड से, ठीक है ना? सब कुछ सिस्टमैटिक देखेंगे वीडियो में। आप आगे हम पीछे आइए सर। सबसे पहले हम फीड मिल में चलते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास हर तरह का रॉ मटेरियल आता है। सोयाबीन हो गया, मक्की होगी, बाजरा, उसके बाद खल होगी, सनफ्लावर की, मस्टर्ड की, ये सब चीजों को मिक्स करके हम फीड बनाते हैं बर्ड की एज के अकॉर्डिंग। जिस तरह के हमारे बर्ड हैं, जितनी उनकी एज है उस तरह से उनकी फीड बनती है। छोटा बर्ड है, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तो उस हिसाब से प्रोटीन बनता है। जैसे से बर्ड लेइंग पे आता है, अंडा देने लगता है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उसमें कैल्शियम उस हिसाब से ज्यादा। सर जो रॉ मटेरियल है, वैसे तो हम अभी पंजाब में हैं, तो रॉ मटेरियल की तो पंजाब में कमी नहीं है। आप कहाँ से मंगवा रहे हो सर रॉ मटेरियल? हमारा रॉ मटेरियल पूरे भारत से आता है। अच्छा, जैसे इस वक्त हमारे पास बाजरा आ रहा है राजस्थान से जी। मक्की हमारी ज्यादातर यूपी और बिहार से आती है जी। जो ग्रिट है वो भी राजस्थान और हिमाचल से। ये अभी लोड हो रहा है ना? ये अनलोड हो रहा है। ये गाड़ी यहाँ पे क्या चीज है इसके अंदर? इसके अंदर ग्रिट है। अच्छा, ग्रिट है इसके अंदर। हाँ जी जी जी। सोयाबीन मध्य प्रदेश से आती है, खल आती है राजस्थान से, पंजाब से भी मिल जाती है। तो जो सी चीज जहाँ पे सबसे उत्तम क्वालिटी की मिलती है हम वहां से लेते हैं। हमारा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जी। थोड़ा देख पा रहे हैं, ये पूरा इन्वेंट्री है, पूरी कंट्री ही लग रही है और यहाँ पे ये मिल है ना जी। ये फील्ड मिल है जी। इसके अंदर मतलब ग्राइंड होगा, उसके बाद अपने आप साइलो में जाएगा। बड़े बड़े साइलो लग रहे हैं, है ना? हाँ जी। मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस। आइए, जो हमारी तरह तरह का रॉ मटेरियल होता है जी, हमारे पदार्थ होते हैं, उनको हम यहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कई तरह के बिन लगे हैं जी। तो जो सा मटेरियल जहाँ पे भी लोडेड है वहीं पे काट के नीचे कन्वेयर लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी 3 के 3 गोडाउन्स में कन्वेयर लगा है। अच्छा। इसमें माल कटता है और अपने आप फीड मिल में पहुंच जाता है। अच्छा, ये है कन्वेयर? हाँ जी, ये कन्वेयर है। यहीं पे माल कटेगा और ये अपने फीड मिल में पहुंचा देगा। इसके अंदर डाल देंगे, कवर कर रखा है बस वहीं से जहाँ पे माल कटेगा वहां से कवर उतार के वहीं पे बोरियां काट देते हैं। अच्छा अच्छा। वहां से कट के सीधा फीड मिल में पहुंच जाता है। आधे से भी कम कर दो। एक बार माल अनलोड हो गया, उसके बाद इसको दोबारा लोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे, इसको कहीं लेके नहीं जाना पड़ता। ये माल वहीं का वहीं कट जाता है जहाँ पे भी पड़ा होगा जी जी। उसके बाद यहाँ पे हम फीड मिल में आते हैं, जहाँ पे ये सारा माल मिक्स होता है, जिसका वेट हमने पहले ही डिसाइड कर रखा होता है फॉर्मुलेशन हमारे हिसाब से जी। ग्राइंडिंग होके, मिक्सिंग होके, इसमें जो भी न्यूट्रिशन ऐड करना होता है, जो भी विटामिन मिनरल्स जो कुछ चाहिए होता है वो ऐड करके बाहर बड़े बड़े साइलोस में चला जाता है। ठीक है। ये भी सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम यहाँ पे है इसका जी। इसके अंदर एक ऑपरेटर भैया बैठे हैं, वो करते हैं इसे, देखो। अच्छा, ये जैसे हमारी फीड मिल की ड्राइंग है, ये सारे साइलोज हैं जिनमें सेंसर लगे हैं। जिसमें भी फीड फुल होगी या खत्म होगी उसकी लाइट जल जाती है जी। वो माल हम भर लेते हैं जी। हर दिन में अलग अलग तरह का माल होता है जी, जिसका वेटमेंट होती है। वेट होने के बाद वो ग्राइंड होता है, यहाँ पे मिक्सर में आ जाता है। मिक्सिंग होने के बाद उसमें कुछ भी हमने न्यूट्रिशन ऐड करना है, मिनरल्स ऐड करने हैं, विटामिन ऐड करने हैं, वो ऐड करके हम इसको साइलो में भेज देते हैं। और ये फॉर्मूला यहाँ पे पहले ही सेट किया जाता है
अच्छा। यहाँ पे कुछ भी मैनुअल नहीं होता जी। यहाँ पे हमने कंप्यूटर में फॉर्मूला भर दिया, उसके बाद कितने बैच बनेंगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, कितना ग्राइंडिंग का टाइम है, कौन सी चीज कितनी डलेगी, कितनी डिविएशन अलाउड है, सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है और ऑटोमेटिक तरीके से होता है। अच्छा। कोई भी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या इंसान की दखलबाजी नहीं है। बस इंसान का हाथ वहां तक लगेगा, है ना, वहां लग रहा वहां लग गया, उसके बाद में लगना, उसके बाद नहीं लगना, उसके बाद फीड सीधा मुर्गी खाएगी बिना किसी इंसान के हाथ लगे, मतलब वहां तक पहुंचेगी, अपने पहुंचेगी। वो भी देखेंगे सर कैसे पहुंचेगी। आइए प्लीज। यहाँ से मतलब सर इस फार्म को चलाने के लिए बिजली भी बहुत लगती होगी सर? कोई बहुत ज्यादा नहीं लगती जी। है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 500 किलोवाट का ही लोड है, जो कि हाउस पर छोटी फैक्ट्री का होता है, तो जी, जी। उसमें हमारा चल सारा जाता काम है। चल जाता है, बड़े आराम से चल जाता है। प्लस हमारे पास सोलर भी लगा हुआ है, सोलर भी है, तो कुछ बहुत ज्यादा इशू नहीं है। बिल में फर्क पड़ा होगा सोलर से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। चलते हैं थोड़ा साइड की तरफ। मेरे पास 6 लाख बर्ड है यहाँ पे, अच्छा। जिसमें से 1 लाख बच्चा है, 5 लाख लेइंग बर्ड है। वो 5 लाख लेइंग बर्ड औसतन 4 से 4.5 लाख अंडा रोज देता है। 4.5 लाख अंडा रोज आता है। हाँ जी। तो सर थोड़ा सा पास स्टोरी जानेंगे, आप जैसे इस फील्ड में हो, इतने बड़े लेवल पे, मतलब फैक्ट्री लेवल पे कोई काम कर रहा है, वो अंडे का, ठीक है ना सर, आप इस लाइन में कैसे आए और इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं स्टडी करके आया हूँ बाहर से जी। मैं पहले मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन बैंगलोर से थी, उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं फ्रांस चला गया था। लंदन और फ्रांस में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है जी। जब यहाँ आया, हमारे पास पहले एक स्पिनिंग मिल भी है, तो वहां पे काम शुरू किया। फिर कुछ साथ में और करने का इच्छा थी। अच्छा। तो मेरे पास यहाँ पे पार्टनर भी हैं, तो जी। पार्टनर्स के साथ मिलके जो मेरे जैसे पार्टनर है, उनका ऑलमोस्ट 25 साल का तजुर्बा है इस लाइन में, पोल्ट्री लाइन में। उनके पास अपना एक दूसरा पोल्ट्री फार्म भी है, कन्वेंशनल वाला जी। इसी वाला फिर हमने मिलके साथ में लगाया जी, जिसमें हमारे पास 5 लाख लेयर बर्ड और 1 लाख बच्चा। अच्छा अच्छा। तो ये है अपने फार्म, और बिग डचमैन कंपनी के हैं सारे बिग डचमैन कंपनी जी, जर्मनी कंपनी है जी जी जी। बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट रहता है। थोड़ा सा चलेंगे सेट की तरफ। तो सर मतलब ऐसा कोई ये आपकी पुश्तैनी काम नहीं है, ये मतलब आप पहले नहीं करने वाले इस काम को, है ना जी? जो मेरे पार्टनर हैं वो जरूर 20-25 साल से कर रहे हैं जी, पर मैं अपने परिवार में पहले हुआ। हाँ जी। तो सर जैसे आपने ग्रेजुएशन करी, किस फील्ड में की थी ग्रेजुएशन आपने? मेरी बीबीए ऑनर्स है। अच्छा। ग्रेजुएशन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। अच्छा। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने समर स्कूल किया, फिर एसेक फ्रांस से मैंने डेटा एनालिसिस और इकोनोमेट्रिक्स में मैंने ऑनर्स की जी। तो सर मनी मेकिंग के लिए ध्यान था, फिर पैशन भी था पोल्ट्री, क्योंकि पोल्ट्री ऐसा बिजनेस हॉबी भी होता है कुछ लोगों का, फिर उसके बाद आते हैं पोल्ट्री के अंदर, ऐसा कुछ था, फिर मनी मेकिंग के ही तौर पे आप इसमें आए? दोनों ही थे। अच्छा। बिना मनी मेकिंग के पैशन बहुत लंबा चल नहीं सकता जी, जो मेरा मानना है जी, और बिना पैशन के मनी मेकिंग हो नहीं सकती। बिल्कुल जी, तो दोनों चीजें चाहिए होती हैं। आपको पैसा कमाने के लिए पैशन भी चाहिए जी, जिस काम के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसमें से पैसा कमा लोगे, उसको टाइम नहीं दोगे तो भी नहीं होता, और सिर्फ इंटरेस्ट है उसमें से पैसा नहीं आ रहा, तो बहुत लंबा उस चीज को चलाना भी मुश्किल ही होता है, स्पेशली बड़े लेवल पे जी। तो दोनों चीजें साथ में थी जी। तो ये साइलोस हैं आपके, है ना? ये फीड लेके जा रहे हैं वहाँ, इनमें फीड ट्रॉली डाल देती है, जैसे आप वहाँ देख सकते हैं। हाँ। वो ट्रॉली खड़ी है। हाँ। अभी जैसे फीड कंप्लीट होगी, उस ट्रॉली में फीड अपने आप गिर जाएगी। वो ट्रॉली जो है वहाँ से इनके अंदर आएगा वो, है ना? इससे वो बूम लग जाएगा। हाँ। वो ट्रॉली ऑटोमेटिक इनमें डाल देगी बिना किसी इंसानी इंटरवेंशन के। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पाइप लगा हुआ है ऑटोमेटिक, इसमें नहीं है, दूर है ना? हाँ दूर है। जब यहाँ साइलो से फिर आगे पाइप लगे हुए हैं अंदर। अच्छा, ये जा रहा है यहाँ पे साइलो से, देखो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये साइलो से जा रहा है अंदर फार्म के अंदर। फार्म के अंदर चलते हैं। तो अभी हम शेड के अंदर जा रहे हैं, और बहुत यूनिक चीज मैंने इस फार्म पे देखी, सर थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको भी, क्या चीज है ये बेसिकली डिसइंफेक्टेंट है। अच्छा। जैसे ही कोई शेड के अंदर जाता है तो उसको हम थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। बाहर तो बायोसिक्योरिटी आपने देखी ही, चाहे गाड़ी है चाहे इंसान, कोई भी वो डिसइंफेक्ट हो गई होगा, फिर भी वहां से लेके यहाँ तक उसको कुछ इशू ना आए, थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को स्टेराइल रखने के लिए, तो हर शेड का एक अलग डिसइंफेक्टेंट लगाया हुआ है हमने। जी 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 जी। और मैं देख रहा हूँ पैरों में भी पानी रहेगा इसका, है ना? जी जी। ये क्या फॉर्मूलिन है, क्या चीज है ये? फॉर्मूलिन है। अच्छा अच्छा। हाँ दोस्तों, मेरे को भी, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, तो मेरे को भी इसके अंदर से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ हम शेड के अंदर आ गए हैं, ये भी एक तरीके का कंट्रोल पैनल है। ये बेसिकली कंट्रोल पैनल है जो पूरे शेड को मैनेज करता है जी। इसमें से हमने एक बार जो टेम्परेचर सेट कर दिया,
जी। हमारा बर्ड को हमें क्या टेम्परेचर देना है। अच्छा, यही कर दिया है। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर 30 सेट किया हुआ है, क्या फीड देनी है, तो उस अकॉर्डिंग ये सारा कुछ ऑटोमेटिक मैनेज करता है जी। ये पानी के अंदर एसिडिफायर या कुछ दवाई डालनी है तो वो मिक्स कर रहा है। मतलब पानी का भी ध्यान रखा है, पानी का पीएच मेंटेन रहता है हमेशा। और ये हमारा अलार्म यूनिट है, ये है बैकअप सिस्टम। भी अगर वो पैनल फेल हो जाता है, कुछ इशू आता है, तो उसके अंदर सिम डला है, हमको फोन कर देता है, फोन कर देगा, मैसेज कर देगा। जब तक हम इसको ठीक नहीं करते, हमें फोन कर ही जाएगा जी। जितने इसके अंदर नंबर सेव है 9-10 सबको बैक टू बैक फोन आई जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, जब तक इशू ठीक नहीं होता जी जी। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर लाइट चले कुछ भी है, ये अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। अच्छा, हाँ जी। तो सर यहाँ से हो रही है आपकी एंट्री, है ना, यहाँ से होगी एंट्री फार्म की। सर कितने शेड हैं अभी यहाँ पे? अभी मेरे पास यहाँ पे 6 शेड है, एक बच्चे वाला, 5 लेयर बोर्ड के, 5 लेयर वाले। हाँ। और अभी यहाँ पे ऐसे ही मतलब लाइट इतनी रहती है या बढ़ाते हैं लाइट को? ये लाइट सर, इनका जो दिन और रात है, आपस में बातें भी करते हैं, से बहुत फर्क रहता है। अच्छा। इनका एक जो हमारे जो डिनर लगा है उसमें एक सिस्टम है कि दिन और रात को ये मैनेज करता है। धीरे धीरे इनका दिन चलता है, फिर पीक लाइट होती है, फिर शाम होती है, ये उस अकॉर्डिंग इनका अंडा भी निकलता है। अच्छा अच्छा। तो उसको ध्यान में रखते हुए इनकी लाइट मैनेज की जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब इनका दिन रात अलग है बाहर से? इनका दिन रात अलग है, बिल्कुल जी। और बर्ड सर बड़ा है, कौन सा बर्ड है ये? सर बोवन ब्रीड का बर्ड। कौन सा? बोवन ब्रीड, स्काईलार्क की बोवन आती है, उसका बर्ड। स्काईलार्क का बोवन है। हाँ जी। और सर क्या रहता है इसका, मतलब कितना अंडा देता है ये? सर एज के ऊपर डिपेंड करता है कितना अंडा देता है। वैसे ये आराम से 100-105 हफ्ते तक अंडा देता है। अच्छा। हाँ जी, उसकी एज है 100-105 हफ्ते आराम से निकलती है जी। अंदर का जो माहौल है काफी बढ़िया है, और हवा चल रही है क्योंकि इसी है, एनवायरमेंटल कंट्रोल फार्म कहते हैं इसको जी। और ये जो फीड आ रहा है ये भी बाहर से ही आ रहा है? बाहर से आ रहा है। देखो इसके अंदर चेन लगी है, ये चेन के साथ जैसे चेन चलती है तो उनके सामने फीड आ जाती है। अच्छा। हाँ। यहाँ चेन है, कई जगह बेल्ट होती है ना? वो जो होपर होता है, होपर। हाँ जी। यहाँ पे चेन है। और पलटा जो मारते हैं, क्योंकि पलटा बहुत जरूरी होता है, वो कैसे होता है? वो चेन के अंदर इनबिल्ट है जी। चेन के अंदर ग्रूव्स लगे हैं, वो निचली फीड को ऊपर ले आते हैं, ऊपर वाली नीचे ले जाते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं। दिन में 4 बार हो जाती है अपने आप। अच्छा। जब चेन चलेगी तो उसका चेन की डायरेक्शन, ये शेप ही ऐसी बनी हुई है कि उसको मिक्सिंग करता जाता है फीड को अपने आप ही। हाँ जी। नहीं जी, बहुत अच्छा है। एक केज में सर कितनी मुर्गियां हैं इसमें? एक केज में 9 मुर्गियां हैं जी। 9 मुर्गियां हैं। हाँ। और इसका साइज क्या होगा केज का? ये केज है जी, एक मुर्गी को आराम से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाता है, तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये केज। अच्छा। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ मंजिल है यहाँ पे, कितनी मंजिल है सर ये? 6 मंजिल है जी। ये 6 मंजिल है? 6 टियर 6 मंजिल। ओके, 6 टियर 6 मंजिल। हाँ। और तब जाके यहाँ पे 1 लाख बर्ड है? 1 लाख बर्ड। सर जैसे कि यहाँ पे अभी लाइट आपने थोड़ी बढ़ाई है, ठीक है ना? सर ये बताइए, अभी जैसे खाने में आपने बताया बहुत सारी चीज चल रही है, तो सीजन के हिसाब से इनका खाना भी तो थोड़ा बहुत फॉर्मेशन चेंज होता होगा, समर्स में अलग, विंटर्स में अलग? इनका खाना सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है और इनकी उम्र के हिसाब से भी चेंज होता है। अच्छा। जैसे कोई छोटा बच्चा है जी, उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, कैल्शियम ज्यादा चाहिए जी, उस हिसाब से देते हैं। जैसे उम्र बड़ी हो जाती है, अंडे में आता है तो उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है जी। थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है, उसको फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको उस हिसाब से देते हैं जी। प्लस सीजन जिस टाइम बाजरा आता है तो बाजरा ज्यादा डालते हैं, मक्की आती है मक्की डालते हैं, जो सीजन के हिसाब से उनको फूड जैसे चाहिए मिलता है। और जो सीजन में सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम क्वालिटी की चीज मिलती है वो हम इनको देते हैं। तो ये हमारे लिए मुर्गी मारने के लिए तो है नहीं, ये हमने अपने पास रखनी होती है बहुत लंबे समय तक। बिल्कुल, हमें इससे अंडे लेने हैं। तो अगर ये हेल्दी रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी, इसकी तभी उम्र लंबी हो पाएगी, तभी प्रोडक्शन बढ़िया हो पाएगी। जैसे एक इंसान है जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसी की उम्र ज्यादा लंबी होती है। जो स्ट्रेस में रहा, जिसके हालात अच्छे नहीं है, उनकी औसतन एवरेज लाइफ भी कम है। वो सेम फॉर्मूला इनमें भी लागू होता है। जो यहाँ पे है, जैसे अभी आप वीडियो में तो नहीं महसूस कर पाएंगे, पर आप पर्सनली देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो 27 डिग्री सारा साल यही रहता है, ना ठंड ना गर्मी। इनके ना इनको गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी जी जी। जैसे जैसे बाहर वेदर चेंज होता रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते रहेंगे हम जी। इनके लिए पीछे ये पानी की सुविधा है। देखो मुर्गी हर वक्त पीछे जब उसको पानी चाहिए, हर केज में इनके 2-2 निपल्स हैं, इनको पानी मिलता रहता है। इनके आगे फीड हर वक्त तैयार है 24 घंटे। इनकी लाइट दिन रात के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, वो ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। जो अंडा होता है वो अपने आप यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से बेल्ट के राही कन्वेयर पे चलता है,
कन्वेयर से सीधा एक स्टोर में जाता है। जैसे फार्म में अंदर ही होता है, अंदर ही। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं अच्छा, यहाँ कुछ भी है, नहीं अंडा है। ऑटोमेटिकली सीधा एक स्टोर में जाएगा। मतलब शेड में आना ही नहीं है किसी शेड को। में आना ही नहीं है किसी जी। को। और जो बिठे हैं वो भी आप देख सकते हैं सीधा बाहर जाएंगी ट्रॉली में। शेड में किसी का कोई काम नहीं है। कोई इश्यू आए तो अंदर आना है, अदरवाइज कुछ किसी का लेना देना नहीं है। शेड में सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज है। जी। कोई इश्यू आएगा तो फोन आ जाता है, जी। मैसेज आ जाते हैं, जी। तो आप आके देख सकते हो। अदरवाइज किसी की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तभी आपने जो ये लाइट डिम हो रखी थी वो ऑटोमेटिक है ना? सब ऑटोमेटिक है। जब इनकी दोपहर होगी तो लाइट तेज हो जाएगी, शाम होगी तो ढल जाएगी। इनका अपना साइकिल है। इनका दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है, जो इनमें अंडे देने होते हैं। ये 4 से लेके इनका दिन शाम को 4:30 तक चलता है। इनके शाम होनी शुरू हो चुकी है। अच्छा जी जी जी। सर, जैसे आपने बताया ये अंडा भी खुद कलेक्ट होता है, एक जगह बाहर इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है। ये मतलब कन्वेयर यार्ड चलती होगी। ये बेल्ट चलती है। किस टाइम चलती है सर ये हमारे हाथ में है, हमने कब चलानी है। अच्छा, हर शेड की एक टाइम पे चलती है। अगर हम दिखाना चाहें दर्शकों को हम कैसे? आपको दिखाते हैं। अच्छा। आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे अंडा भी चल रहा है। अच्छा। वो हम देखते हैं। जी, मतलब ये अपने आप चलती रहेगी और वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा। सर वहाँ चलते हैं, आ जाओ, ठीक है। आ जाओ। कितने लोग मैनेज कर रहे ये हैं नहीं। मतलब ये 6 लाख कैपेसिटी के फार्म को? मेरे पास सर अगर तो सिर्फ लेयर शेड ले तो एक शेड के पीछे सिर्फ 2 ही लेबर है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा। पर जैसे फीड मिल है तो वहाँ पे फीड बनानी होती है, तो वहाँ पे लेबर लगती है। जी। या फिर अंडा स्टोर में गाड़ियाँ लोड करने की लेबर लगती है। जी। सिर्फ अगर हम शेड की बात करें 1 लाख मुर्गी के पीछे सिर्फ 2 बंदे लगते हैं। सिर्फ 2 बंदे? सिर्फ 2 बंदे। जैसे कोई मोटेलिटी हो गई वो चेक करना, कोई इशू आ गया तो चेक करना, या फिर मेंटेनेंस। नहीं, सही बात है। ऑटोमेटिक में बंदे आ जाएंगे तो फायदा क्या है ना? ऑटोमेटिक का फायदा है। जी। तो इन सब चीजों में सर कितनी कॉस्टिंग अंदर आती भी है? 10, जैसे वो 20 बंदे मैं रात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कितना खर्चा आया आपका इन सब चीजों को बनाने में? डिपेंड करता है, हर जगह का देखो जमीन का रेट अलग है। जी। नहीं, अगर मैं सिर्फ फार्म की बात करूँ, जो पैसा आपका बिग डचमैन में गया है वो भी आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप बिग डचमैन से ले सकते हैं, बहुत कंपनीज हैं। जी जी इससे ऊपर भी हैं, इससे नीचे भी हैं। जी। तो आप जिससे पसंद करते थे, मतलब ये तो कार है, कार मारुति से लेके आपको मर्सिडीज तक मिलती है, रोल्स रॉयस तक मिलती है। जी, जी, जी। जैसी कार लेंगे वैसी कॉस्ट आ जाएगी। आपको कितनी कॉस्टिंग पड़ी है सर इसे बनाने में, 6 लाख कैपेसिटी को बनाने में? सर एक बर्ड के आसपास, एक बर्ड की कॉस्ट अगर बिग डचमैन की बात करें 400 रुपए के आसपास पड़ जाती है। 400 रुपए पर वर्ड? हाँ, है ना? इसके आसपास पड़ जाएगी। कैलकुलेट हम कर सकते हैं खुद ही। हाँ। ठीक है सर, अब क्या दिखाने वाले हैं आप यहाँ पे? अभी मैं आपको अंडा स्टोर लेके जा रहा हूँ, जी। जहाँ पे ये सारा अंडा इकट्ठा होकर कन्वेयर से आता है। अच्छा, हाँ जी, आइए। मतलब यहाँ आ रहा है वो तेरी, वो देखो भाइयों, अंडे की बारिश से कहते हैं। यहाँ पे है मैनुअल वर्क थोड़ा सा। जी, और ये देखो अंडा। सर कहाँ जा रहा है अंडा, कहाँ से होता है अभी? ये अंडा पूरा इंडिया में सेल होता है। हमारा अंडा असम, मेघालय, श्रीनगर, यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह जाता है। ट्रे भी आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग लग रही है मेरे को यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हम स्टॉक रखते हैं। जैसे अभी स्टॉक। बारिशों का सीजन था तो ट्रेस की थोड़ी शॉर्टेज होती है, तो हमने पहले ही लेके रख लेते हैं। भाइयों ये देखो, इतना अंडा देखा है कहीं? कमेंट करके बताओ। क्या? देखो, और यहाँ भी कितनी माता बहनें हैं यहाँ पे? यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट 70 से 80 फीमेल स्टाफ अच्छा, काम करते हैं, जो आसपास गांव से ही आते हैं। हमारे बाहर के लेवल नहीं मतलब है। लोकल लोकल जो जी। सुबह आते जी। हैं, शाम को चले जाते हैं, जी। यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, फिर शाम को अपने घर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी। देखो ये सब हो रहा है। और लॉजिस्टिक मतलब आपके किसी ठेकेदार को देते हैं अंडा, खुद डायरेक्ट सेल करते हैं? डायरेक्ट है। अच्छा। सब कुछ डायरेक्ट है हमारा, हम कुछ भी कोई मिडल मैन नहीं है? कोई मिडिल मैन नहीं। सर क्या कॉस्टिंग आपको पड़ती है अंडे को तैयार करने में, और क्या रेट जा रहा है आज? आज का रेट अंडे का 5.25 रुपए के आसपास है, जो होलसेल रेट है। कॉस्टिंग फिर जैसे हमारा कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो इसी के आसपास 5 रुपए के आसपास हमारी कॉस्टिंग आ जाती है। 5 रुपए के आसपास, मतलब 50 कुछ पैसों से लेके 1 रुपए तक का ही प्रॉफिट आता है इसमें। डिपेंड करता है सीजन पे, आपकी फीड कैसी है। हम फीड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे मक्की है, मक्की हर स्टेट में हमें मिल जाती है नॉर्थ इंडिया में, जी जी। पर बिहार की सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है, तो हमारे पास मोर और लेस सिर्फ वही मक्की होती है ना। बाजरा अभी इस वक्त सबसे अच्छा राजस्थान से आ रहा है, तो हम वहीं से ले रहे हैं, वो भी सिर्फ राजस्थान में जयपुर बेल्ट का, अलवर बेल्ट का नहीं लेते हम। उसके बाद हम हरियाणा का बाजरा नहीं ले रहे। तो जैसी आप पोस्टिंग करते हैं तो हमें वैसे मार्केट से प्रीमियम भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम उस टाइम भी अंडा बहुत आसानी से बेच लेते हैं जिस टाइम लोगों को बेचने में दिक्कत आ रही होती है। अच्छा। हमारे पास रोज 4 लाख अंडा है, पर आप यहाँ देखें इस वक्त हमारे पास 1 लाख अंडे से भी ज्यादा है नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी फॉरवर्ड सेल होता है। मेरा परसों तक का अंडा बिका हुआ है अभी तक। अच्छा। जबकि हमारी कोई बांध नहीं है, फिर भी हमारे पास इतनी डिमांड होती है अंडे की, हमें बेचने में कोई इशू नहीं आता। कैश पेमेंट पे हमारा अंडा बिकता है,
तो बाकी चीजों में हमें फायदे मिल जाते हैं। देखो वहाँ भी अंडा स्टॉक हो रखा है, ये भी जा रहा है, ये भी है। सही बात है, जिस हिसाब से सर बता रहे हैं, मतलब अंडा बिक जाता है। थोड़ा मैं नजदीक से दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कन्वेयर बेल्ट पे पूरे फार्म पर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए यार कितने, ये देखिए, ये मास्टर कन्वेयर बेल्ट है, इसको होके आ रहा है अंडा। तो कितने कोमल रूप से आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो सर यहाँ तो जाना हमने अंडे का फंडा, कैसे अंडा कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। एक और चीज होती है इस फार्म में, लिटर जो वेस्टेज होती है सर, वो कहाँ जा रही है? आइए आपको दिखाते हैं जी। और इसमें लिटरिंग ऑटोमेटिक है, इसका सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है यहाँ। तो ये देखो बिठे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो सारे दिन की बिठे थी वो कलेक्ट होके ये मैन्योर कन्वेयर के राही ट्रॉली में लोड हो रही है। इसमें भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ओके, मतलब हाथ लगेगा ही नहीं, है ना? ना देखो देखो कैसे जा रहा है, देखो प्रोसेस सारा ऑटोमेटिक। वेस्ट है ये प्रॉपर और ये जा रहा है उसके अंदर। जी देखो, और बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, बहुत लोगों का काम बच गया और बिजली भी इतनी नहीं ले रही का जो वेस्ट है जी। वो कहाँ जाता है सर? उसका आगे प्रोसेस है, इसको सबसे पहले सन ड्राई करते हैं, जिसको अच्छा। बोलते हैं धूप में सुखाना। ट्रॉली आइए कहाँ आपको जा रही है ना? आइए आपको दिखाता हूँ। एक ट्रॉली सबसे पहले हम यहाँ पे अनलोड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त अभी 40-50 ट्रॉली अनलोड हुई है। हो रखी है जी, बिल्कुल। इसको बोलते हैं सन ड्राइंग। ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस है। अच्छा। सन ड्राइंग को अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है हमने इसको धूप में सूखने डाला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा जो भी मॉइस्चर है वो सब खत्म हो जाए जी। अब क्या है कि जैसे मुर्गी की बिठियां हैं वो बहुत गुणकारी हैं। मैं जरूरी नहीं कि अपनी मुर्गी की बात कर रहा हूँ, कोई भी मुर्गी की बिठियां हैं जी वो बहुत गुणकारी होती हैं। बिल्कुल जी, पर एक ये कुदरत का नियम है, जिस चीज में गुण है उसमें अवगुण भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी बर्ड है, चाहे वो पिजन है, चाहे वो मोर है, चाहे वो मुर्गी है, किसी की भी मुर्गी है, जी जी उसकी बिठें बहुत गुणकारी होती हैं, पर उसके साथ में 3 अवगुण साथ में आते हैं जी। सबसे पहला कि उसमें स्मेल होती है, दूसरा वो गर्म होती है, तीसरा इसमें पैथोजन होते हैं जैसे कि ई कोलाई, सैल्मोनेला, व्हाइट ग्रब, ये सब जी। जो हमारी फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अच्छा, तो जो हमने ये कंपोस्ट मशीन लगाई है, जो कि आप सामने देख सकते हैं, अभी आपको मैं वहां पे लेके भी जा रहा हूँ। अच्छा, इसकी मशीन में लगा रखी है इसके हमने मशीन लगा रखी है, इसलिए जापान से हमने मशीन इंपोर्ट की है। अच्छा। हम भारत में सबसे पहले हैं जो मुर्गी की बिठों की कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई नहीं बनाता इसको। ये सर मैंने भी आज पहली बार आपसे सुनी है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी फार्म वाले तो ट्रॉली में भरवाते हैं, ऐसी की ऐसी ट्रॉली बिक जाती है, 3-4 हजार रुपए की ट्रॉली वो बिकती है, बट हम इसको बैग में पैक करके इसको प्रोसेस करके फिर बेचते हैं। मतलब इसको कमर्शियलाइज करा है आपने? इसको कमर्शियलाइज करा और इसको बहुत एक रिफाइंड वे में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है हमने। अब क्या है कि नहीं, आप उसको बहुत सारे प्रोसेस करके बहुत कुछ करके फिर बेचते हैं उसको। सबसे पहले सन ड्राइंग की। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुर्गी की जो बिठें हैं उसमें 3 अवगुण है, एक स्मेल, एक गर्मी, एक पैथोजन, बैक्टीरिया। ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम तीनों चीजें कैसे एक एक स्टेप करके इसमें से खत्म करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको सन ड्राइंग दिखाई, इसके बाद हम आपको दिखाता हूँ इसमें हम इसकी विंडोज बना के टिलिंग करते हैं। टिलिंग भी होगी इसकी। हाँ, आइए आपको दिखाता हूँ। देखो ये नई चीज देखने को मिल रही है, बने रहो वीडियो में। अभी बाकी पिक्चर देखो, यहाँ पे देखो, ये देखिए जैसे कि आप सामने देख सकते हैं जी, वो हमने विंडोज बनाई हुई है, वो हमारा टिलिंग वाला ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा, तो नजदीक से देखते हैं। हाँ जी, चलिए। जहाँ पे हम इसको टिलिंग करते हैं सन ड्राइंग के बाद। ट्रैक्टर खड़े हैं, वो जेसीबी खड़ी है ना? हाँ, इसकी हम टिलिंग करते हैं जी, ताकि इसमें से मॉइस्चर लॉस हो और जो मुर्गी की बिठे अगर बहुत लंबा समय एक ही जगह पड़ी रहे तो उनकी ना एनारोबिक डीकंपोजिशन शुरू हो जाती है। जी जी, बिना ऑक्सीजन के डीकंपोजिशन, वो फिर गलत होता है, वो नुकसान पहुंच जाती है, बिकॉज़ उसमें ऑक्सीजन गई नहीं होती तो एनारोबिक हो चुकी होती है। वो फसल को नुकसान पहुंचाने का काम भी करती है। तो वो ना हो तो उसके लिए टिलिंग बहुत जरूरी है कि हर दूसरे दिन इसमें टिलिंग हो, मतलब पलटा लग जाए, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, उसके बाद सूखा हुआ माल हम एक बार स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, वहां स्टोर कर रखा है। फिर हमारा अगला स्टेप शुरू होता है जो हम प्री कंपोस्ट बोलते हैं। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, हम इसको स्टेरलाइज कर देते हैं जी। स्टेरलाइज मतलब इसको हम जीवाणु रहित कर देते हैं। बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया इसमें पैथोजन होता है, व्हाइट ग्रब होता है, सैल्मोनेला होता है, ई कोलाई होता है जी जी। वो सब चीजें हमारी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे अंदर है तो भी दिक्कत है सर। तो वो इशू ना रहे हमारी खाद में जी, हमारी कंपोस्ट में जी। उस चीज को ठीक करने के लिए हमने ये प्री कंपोस्टिंग बिन बनाए हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगे हैं, नीचे ब्लोअर है इनके। अच्छा, यहाँ पे ब्लोअर है
अच्छा, नीचे से हवा लगेगी, नीचे से हवा जाती है और इनकी गर्मी ही ट्रैप करके इनको वापस दी जाती है। अच्छा। इसका टेम्परेचर 80 डिग्री तक ले जाते हैं हम। अच्छा अच्छा लगातार 72 घंटे के लिए। पीछे पैनल लगा जी। है, वो पैनल इसका टेम्परेचर ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करता रहता है ताकि ना तो ये एनारोबिक हो पाए जी, ना इसका टेम्परेचर नीचे हो। 72 घंटे लगातार इसको 80 डिग्री टेम्परेचर मिलने पे कोई भी इसमें ई कोलाई, सैल्मोनेला, व्हाइट ग्रब, पैथोजन नहीं बचता। जी। इसको वो खत्म कर, पूरा स्टेरलाइज कर देते जी। हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 ओगुन थे, 3 में से 1 ओगुन हम यहाँ पे खत्म कर देते कर दिया। हैं। ना पैथोजन, कोई आपको व्हाइट ग्रब, इस सब का इश्यूज बंद हो जाएंगे जब आप हमारी कंपोस्ट डालेंगे। अच्छा। आप देख सकते हैं हमने बिल्स क्या बात है यार, कमाल है। एडवांस लेवल पे बना ऐसे ही है यार, अच्छी वीडियो थी। अगर देखा जाए ना तो भाई मतलब कि इंडिया की जो फार्मिंग है ना, आप किसी भी मतलब के फील्ड में चले जाएं, वो भाई उन्होंने मतलब के सारा काम ही एक ना बहुत तरीके से एक टेक्नोलॉजी पर कर दिया है। अगर बड़े बड़े फार्म देखे जाएं तो अब देखो ना, जैसे एक पूरी दुनिया में भाई एआई ने तबाही मचाई हुई है, लोगों की जॉब छीन रहा है, सारा कुछ छीन रहा है। तो इसलिए जिसने भाई बिजनेस करना ना, जिसका बिजनेस माइंड है, वो भाई इस चीज़ पर कन्वर्ट हो रहा है कि जो मैंने अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूं ना, तो उससे मैं एक ज्यादा से ज्यादा एक मशीनरी लेकर आऊं, मतलब कि लोगों की तादाद कम हो, मैं बैठा रहूं इधर से बटन भाई दबाऊं और ऑटोमेटिक मतलब कि सीन एक चलता रहे। लेकिन अगर ये भाई देखे ना तो बहुत सारा मतलब कि बहुत सारे अंडे भाई डेली के बाद 4-5 लाख अंडे होते हैं और भाई कीमत बहुत कम है यार। जितनी मतलब कि मेहनत है ना, उस लिहाज से ना कीमत 5 रुपए है एक अंडे की। ऐसे ही है कीमत नहीं, क्यों कम है? सही भाई है 5 रुपए कौन सी कीमत होती है? पाकिस्तान के हिसाब से लाना नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं भाई सोच रहे, फिर भी 5 रुपए में बहुत मतलब कि इतना अंडा तो नहीं ना मिलता 5 रुपए का भाई। वहाँ पे इतने ही है, वहाँ पे आप दे ले, बाकी चीजों के भी ठीक है। यहाँ पे 30 रुपए का मिलता है, आप वो 35 रुपए का मिलता है। आप 30 रुपए मैं ऊपर बता रहा हूँ यार, 30 रुपए ऊपर है। तो भाई वीडियो बड़ी कमाल की थी, भाई ने सब कुछ दिखाया यार। हम तो हैरान हो गए कि इतनी टेक्नोलॉजी भाई वहाँ पे है। और बंदा कह रहा है कि इंडिया का सबसे पहला है जो दूसरा ना खाद बनाते हैं भाई, उससे जो है मीठे हैं उसकी दूसरी की मुर्गी की, उनसे भाई खाद भी बनाते हैं और सेल भी करते हैं। एक तो भाई अंडे भी बेच लिए, ऊपर से भाई बच्चे उनके वो भी बेच लिए, और फिर बाद में जो ये हैं भाई जो वो करती हैं वो भी बेच लेते हैं भाई। तो मौजी है, सब कुछ उसमें लगाया। उनके कहां से दूध इतना वो बताया नहीं, लाख बच्चा उसने साइड पे नहीं रखा हुआ। 5 लाख भाई बड़ी मुर्गी है और लाख उनका बच्चा है भाई, जो साइड पे एक शेड बनाया हुआ छठा। आपको समझ चाहिए भाई, बच्चे शहर से लेकर आते हैं, शहर से लेके आते अंडे वो हैं, बेच देते हैं। बच्चे कहाँ से निकल भाई अंडे नहीं, उसने बच्चे रखे हुए भाई, वो शेड जो है अच्छा भाई आपकी मान लेते हैं जी, छोड़े इस बात वो को। भैंस है बच्चे देती है यार मुर्गी और है भाई ने वो सारा सिस्टम लगाया, ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम है। और जब इंटर होने लगे थे ऊपर से भाई वो जो आता है, आप भाई कोई ऐसी चीज ना लेके जाएं, बैक्टीरिया अंदर ना लेके जाएं जिन चीजों से मुर्गी को कोई नुकसान हो सके। आप भाई पैर नीचे वो पता नहीं क्या चीज थी, भाई ने बताया था, मुझे याद नहीं है। वो आपके भाई शूज के साथ लगेगा, पानी की तरह है, और आपके शूज भी क्लीन हो जाएंगे। कोई भी बैक्टीरिया कोई ऐसी चीज भाई अंदर ना जाए जिसकी वजह से मुर्गियों को भाई कोई ना हानि पहुंच सके, टेंशन हो मुर्गी हानि पहुंच सके भाई। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। यहाँ जो 2 पार्टनर हैं ना, उनमें ख़ास बात ये है कि एक के पास नॉलेज है और एक के पास भाई एक्सपीरियंस है, मतलब वो पढ़ा हुआ बहुत है। ये जो लड़का भाई बता रहे थे ना, फ्रांस से उन्होंने सारी डिग्रियाँ ली हुई हैं, तो इसीलिए ना उनको बहुत ज़्यादा दोनों की एक हेल्प मिल गई है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया हुआ इंडिया में, एक नॉर्थ उन्होंने बताया। हाँ, इधर भाई इसके जितना कोई प्रोजेक्ट किसी ने एक लगाया हुआ ही नहीं है यार। फिर भी देख लें कि 4-5 लाख अंडा निकलता है, कोई पर अंडे के पीछे से 1-2 रुपए भी बचे तो भाई बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं इंडिया के लिहाज से। इंडिया के 1 रुपया भाई कह रहा बचा रहा है एक अंडे से, इंडिया के लिहाज से भाई बहुत ज्यादा पैसे बचा रहा था। यार सबर तो कर लो, क्या है तुम लोगों को पूछ रहे हैं फिर भाई, अजीब बंदा है यार तू, अजीब बंदा भी बात कर बीच बीच तो में। बात फिर कर लो, हमने मुंह पर हाथ रख जब मैं कर रहा था उन्होंने बोला, मैंने तो नहीं आपको कहा भी आप ऐसा करें, मैंने बात की है आपसे। अच्छा ठीक है भाई, वो इतना भी कमा रहे हैं ना, उसके बाद भाई वो एक आगे भी उनके बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए। आगे आगे हम अगर देखते
तो और चीज़ों का पता चलता। लेकिन भाई उन्होंने ना यहाँ पे कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है, खुद ऑटोमेटिक हर चीज़ हो रही है। बस वहाँ से जो अंडे निकल के आने हैं ना, वो उठा के ट्रे में रख के वो आगे देने हैं। बाकी जितना काम हो रहा है आपको भाई वो देख ले। और एक चीज़ ख़ास उन्होंने बताई है, अगर कोई आपको इशू आता है तो वहाँ पे एक ऐसी मशीन लगी, आपको 10 नंबर है, सबको कॉल पे कॉल आती रहने, भाई अपना आके इशू ठीक कर लो। ये सबसे अच्छी चीज़ थी, बहुत कमाल की चीज़ लगाई हुई है भाई ने। भाई वीडियो बहुत अच्छी है भाई ने, भाई हर चीज़ ही बड़े मेंटेन तरीके से की हुई है। और ये देखें कि भाई वो सारा काम मशीनरी से ले रहा है, कोई उसने ये लेबर वगैरह का जो सिस्टम है ना, ये उसने ख़त्म किया हुआ है। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान में देखें तो इधर तो मेरा भाई मशीनरी वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। इधर लेबर रखनी है, लेबर को चाहे जो मर्जी बीमारी लग जाए, क्यों कि उनको किसी इंसान की तो उनको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जो वर्कर है इनके पास काम जिसने करना है ना, उसकी भाई जो मर्जी उसको बीमारी लगे अपना या कोई भी मसला उसको बने, इनको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि इधर उसी ने भाई मुर्गियों को वो जो उनकी खुराक है वही उसी ने डालनी है, दवाई भी उसी ने मेंटेन करनी है, पानी भी उसी ने डेली डालना है। इधर अगर सफाई करनी है तो वो भी उसी ने करनी है, अंडे उठाने हैं वो भी उसी ने उठाने हैं। तो इधर तो ये सिस्टम हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन भाई उधर हर चीज़ मशीनरी के साथ हो रही है। यहाँ तक कि ये मुर्गियों की जो विटों की बात हो रही थी, तो भाई वो देखो किस तरह मेंटेन करके वो उनको भाई आगे उनको ये भी फिक्र है कि हमारी फसलों को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। तो इधर मेरा भाई जैसे मुर्गी फार्म से वो मुर्गी को विटों बाहर निकालते हैं, तो भाई 2-4 दिन बाद जब वो एक ट्राली इकट्ठी हो जाती है, वो उठाते हैं डायरेक्ट भाई फसलों में डाल देते हैं। अगर फसल को बीमारी लगे, कोई मसला भी हो, तो इनको कोई मसला नहीं है, जिसका नुकसान होना है उसको ही होना है ना, इधर पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने भाई हर चीज़ की एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ का हल निकाला हुआ है, और उसके बाद उस हर चीज़ को भाई वो आगे सेल करते हैं। वीडियो बहुत प्यारी है भाई। ये देखो कि जो उन्होंने भाई नई टेक्नोलॉजी जो है ना भाई, जो टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, वो भाई उन्होंने इस्तेमाल की है कि आदमी का तो उधर काम ही कोई नहीं है गया। सिर्फ आदमी का काम यही है कि सिर्फ जब वो अपना मक्की या बाजरा वगैरह जो है ना वो उधर मशीन ने डालना, सिर्फ वो तोड़ा जो है ना वो उसमें भाई उन्होंने सिर्फ खोल देना है कि ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाए। सिर्फ यही काम आदमी का है। या जब कोई उधर मशीनरी में कोई मसला बनता है ना, तो तब आदमी ने भाई अंदर जाकर सिर्फ चेक करना है कि क्या मसला है गया। बाकी भाई सब कुछ भाई उन्होंने मशीनरी के जरिए सब कुछ किया हुआ है। यहाँ देकर के भाई उनका अंडा भी उधर भाई खुद ही अपना चैन के जरिए अपना स्टोर में आ रहा है गया। और भाई उनकी बीटें जो हैं वो देखो कि वो भी एक मशीनरी के जरिए भाई उधर ट्रॉली में भाई जा रही हैं। कोई उधर आदमी का काम नहीं, सिर्फ जो ना वर्कर का काम सिर्फ जो अंडे जो है ना उठाकर सिर्फ ट्रे में डालने हैं गया, और कोई काम में नहीं है। तो ये भी देखो कि भाई उन्होंने विठों में जो भाई अपना फसलों को भाई बीमारी लगने से बचाया है। विठों की वजह से भाई फसलों को बीमारी ना लगे। पहले भाई उन्होंने उधर भाई अपना जो उसमें जो केमिकल विठों में होते हैं या जो फसलों को भाई ख़राब करें उनको अलहदा करना है, तो फिर भी विठें भी उन्होंने या खाद बनानी है ना, खाद वगैरह बनानी है, तो भाई उनको अलहदा करके तब भाई खाद भी उन्होंने बनानी है। थैंक यू भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई बहुत एक प्यारा जो है ना वो शेड उसने बनाया, मतलब कि एक हर तरह से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। देखो ना हमारे लोग भी भाई बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ये नहीं कि नहीं, लेकिन यहाँ हमारे जो है ना, क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा बहुत इस तरह की वीडियो देखी थी, बहुत सारे लड़के जो है ना वो फॉरेन से ही पढ़ के आए हुए थे और उन्होंने आके इस तरह के एक स्टार्टअप शुरू किए हुए थे। और हमारे ये कंसेप्ट नहीं है, यहाँ से जस्ट जो है ना वो वीज़ा लगवाते हैं कि किसी तरीके हम मुल्क से निकले, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हालांकि उधर से भाई वो डिग्री लेके आए और साथ ही उन्होंने, आप देख लो पढ़े लिखे बंदे का काम यही है, एक अंदर जो है उसने मतलब हर चीज़ को एक मेंटेन किया हुआ और एक प्रॉपर उसके पास नॉलेज है, और उस हिसाब से ताकि किसी किस्म का किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम ना आए, और हर तरीके से एक जो है ना उसने पूरे चीज़ों को जो है ना वो मेंटेन किया हुआ है। और उसके अलावा भाई देखो ना बचत उसको है, ये नहीं कि नहीं है, चाहे एक मतलब 1 रुपया रख रहा है 2 रुपया रख रहा है, लेकिन
अगर उसके 2-3 दिन आने वाले तक जो है ना उसके अगर अंडे सेल हो रहे हैं ना तो उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। बाकी देखो ना प्रोसेस लगाने में या सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम उसको ज़रूर लगा है, लेकिन आप भाई वो एक रिदम में आ चुका है, आप उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई बंदे ने कमाल का एक ज़ेन लड़ाया ताकि किसी किस्म का जो है ना वो आसपास का माहौल भी ना ख़राब हो, कोई भी चीज़ें यहाँ पे भाई एक वेस्ट जो है ना उसको भी उसका प्रॉपर उसने इस्तेमाल किया हुआ है जदीद मशीनरी, जिस तरह वो कह रहे थे जापान से हमने मशीनरी मंगवाई है। देखो ना हमारे इधर ये चीज़ें छोटे छोटे लेवल के ऊपर होती ज़रूर हैं, लेकिन ये जो वेस्ट है ना उसको ऐसे फसलों में डाल दे, क्योंकि आगे ना किसी ने बताया ना किसी को पता है कि भाई इसके अंदर कुछ मादे ऐसे होते हैं जो कि आगे जाकर फसलों को नुकसान करते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई लोग जो है ना वो मिलते कार होते कि हमें दे भाई, हम जाके अपनी फसलों में डालें, क्योंकि यही समझते हैं कि इससे भाई बहुत अच्छी फसल होती है। लेकिन ये नहीं पता कि टाइम टू टाइम जो ज़मीन है उसको ये एक खोखला कर देती है। लेकिन भाई ये कमाल की वीडियो थी, अच्छा भाई ने जो सेटअप बनाया हुआ था। ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।